अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, बस मैं और तुम्हारे पापा तुमको और पिंकी को याद करते रहते हैं। आ जाओ बेटा, दामाद जी को लेकर किसी दिन बहुत वक्त हो गया है तुम लोगों से मुलाकात करे हुए, बहुत याद आते हो तुम लोग। हाँ अम्मी, वक्त तो बहुत हो गया है, आपको भी पिंकी से मिले हुए। चलिए मैं मम्मी जी से पूछ लूं एक बार घर आने के लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ बेटा ठीक है, पूछ लो। और हाँ, पूछ लो, अगर एक दो दिन रुकने के लिए बोल दे तो रुक जाना, बहुत वक्त हो गया है ना। ठीक है अम्मी, पूछ लूंगी मैं। ठीक है, रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। मम्मी जी वो आज है ना, अम्मी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी तुम्हारी अम्मी? सब खैरियत तो है वहाँ? जी मम्मी जी, घर में तो सब खैरियत है, पर अम्मी पापा को ना मेरी और पिंकी की बहुत याद आ रही थी। हाँ आती होगी, पर एक बात कान खोल कर सुन लो बहू तुम। जब बेटियों की शादियां हो जाती है ना, तो बहुएं ससुरालों में अच्छी लगती हैं, ना कि मायकों में। मम्मी जी, बस 2 दिन के लिए चली जाती हूँ मिलने। 2 दिन? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे ये तो सोचो, पिंकी की स्कूल की छुट्टियां नहीं हो जाएंगी फिर? स्कूल की छुट्टियां नहीं होंगी मम्मी जी, क्योंकि अब हफ्ता और इतवार आ रहा है ना, इसमें तो पिंकी की छुट्टियां है ना। नहीं नहीं, मैं नहीं भेज रही, वहां जाकर तुम लापरवाह हो जाती हो। पिंकी का ख्याल कौन रखेगा फिर? तुम तो लग जाओगी अपनी माँ और बहनों के साथ बातों में। मम्मी जी बस इस दफा भेज दीजिए, 2 ही दिन की तो बात है, और पिंकी को भी कितना टाइम हो गया अपने नाना नानी से मिले हुए। एक बार कह दिया ना मैंने तुमसे, जाओ अब अपने आगे काम करो, कहीं नहीं जाना। वहाँ पर मेरी पोती का तो कोई ख्याल भी नहीं रख सकता, सब लगे रहेंगे अपनी बेटी 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 में। अरे क्या हुआ, बड़ी उदास लग रही हो तुम। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे कोई तो बात हुई होगी, बताओ क्या बात है। कुछ नहीं, वो 2 दिन की पिंकी की स्कूल की छुट्टियां हैं, तो अम्मी पापा मुझे और पिंकी को बुला रहे थे। हाँ तो जाओ, ये तो अच्छी बात है। और पिंकी को भी कितना टाइम हो गया है अपने नाना नानी के घर गए हुए, कब से नहीं गई वो भी। नहीं, अब नहीं जा रहे। क्यों, क्या हुआ। मम्मी जी पिंकी के लिए मना कर रही हैं। मना कर रही हैं, पर क्यों। मम्मी जी का कहना है मैं घर जाकर पिंकी का ठीक से ख्याल नहीं रखूंगी। तुम जाने की तैयारी करो, मैं अम्मी से बात करता हूँ, वो मान जाएंगी। आ गए तुम, आओ बैठो, चाय पियोगे? नहीं अम्मी, अभी दिल नहीं कर रहा है। आज तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी क्या कह रही थी मुझसे? कह रही थी कि मैं पिंकी को लेकर मायके जाऊंगी। अच्छा, आपने तो पक्का हाँ बोल दिया होगा। मुझे पता है, मेरी अम्मी कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। नहीं नहीं, वैसे तो मैं मना नहीं करती हूँ उसे, पर पिंकी के लिए मैंने मना कर दिया उसे। मना कर दिया, पर क्यों। अरे अभी लेकर जाएगी वो वहाँ पिंकी को, और हर बार की तरह नजर लग जाती है, फिर वो वहाँ से बीमार होकर आती है, और वो भी 2 दिन। मैं तो बिल्कुल भी ना भेजूं। अरे अम्मी जाने दीजिए ना, और वैसे भी कितना टाइम हो गया उसको गए हुए। और पिंकी भी कब से अपने नाना और नानी के घर नहीं गई। तुम ना ज्यादा तरफदारी मत किया करो अपनी बीवी की, ज्यादा मत बोला करो उसकी तरफ से, जाओ यहाँ से। पर अम्मी सुनिए तो। कह दिया ना, मैं नहीं भेजूंगी। क्या कहा मम्मी जी ने? अभी तो अम्मी मना कर रही हैं, पर तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मी से बात करूंगा। मुझे पता है उन्हें कैसे मनाना है, वो मेरी अम्मी है। आप ना मम्मी जी से ज्यादा जिद मत करिएगा, वो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं अगली बार चली जाऊंगी। अरे मैंने कहा ना, तुम जाने की तैयारी करो, अम्मी मान जाएंगी। हेलो, हाँ परीजे, हाँ बेटा कैसी हो? और मेरा नाती कैसा है? अरे अम्मी क्या करूं, आपके नाती का तो बुखार ही नहीं उतर रहा है। बताओ, इतने दिन हो गए हैं। अच्छा,
अभी तक नहीं उतरा बुखार? तुमने तो 2 दिन पहले कहा था कि अम्मी इसे बुखार हो रहा है। बताओ अभी तक ठीक नहीं हुआ। अरे ऐसे कहाँ इलाज करवा रही हो उसका? अरे अम्मी इलाज तो अच्छी जगह से चल रहा है, पर क्या करूं, पता ही नहीं क्या बात है, बुखार क्यों नहीं उतर रहा है इसका। तुम ऐसा करो, मेरे नाती को लेकर तुम यहाँ आ जाओ, मैं यही दिखा दूंगी। यहाँ पर ना बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसकी दवा से ना सबको लग जाती है। अरे नहीं अम्मी, मेरी सास नहीं भेजेंगी। नहीं भेजेंगी? अरे ऐसे कैसे नहीं भेजेंगी? क्या मेरी बेटी पर और नाती पर मेरा कोई हक नहीं है? मैं नहीं बुला सकती उनको? अरे नहीं अम्मी, जब तक मेरी सास नहीं हाँ करेंगी, जब तक मैं नहीं आऊंगी। हेलो हेलो, फोन काट दिया। क्या हुआ अम्मी, परिजे नहीं आ रही है क्या? उसकी सास है ना, उन्होंने मना कर दिया है, कह रही हैं मैं नहीं भेज रही उसे। अरे ये क्या बात हुई भला? अरे मैं भी तो उसकी नानी हूँ, मैं क्या दादी से कम प्यार करूंगी उससे, बल्कि उससे ज्यादा ही प्यार करूंगी। पता नहीं क्या परेशानी है उन्हें यहाँ भेजने में। अब बताओ, वहाँ इलाज करवा रही है उसका, वहाँ की दवा नहीं लग रही है। मैंने कह दिया मैं यहाँ करवा दूंगी इलाज। बताओ क्या मैं कोई कमी छोड़ूंगी इलाज करवाने में? जैसे आप अपनी नाती से प्यार करती हो, वैसे ही पिंकी की नानी भी पिंकी से बहुत प्यार करती हैं। उनका भी तो मन करता होगा उससे मिलने का। हाँ बेटा, मैं समझ गई जो तुम कहना चाह रहे हो। अरे जैसे मैं एक माँ हूँ, परिजे के ना आने पर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तो बहू की अम्मी को भी तो तकलीफ होती होगी ना, जब मैं उसे मना करती होंगी। बहू, ए बहू। जी मम्मी जी। बहू, तुम मायके जाने के लिए कह रही थी ना, जाओ तुम चली जाओ मायके, और पिंकी को भी साथ ले जाओ। बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। आज फरीजे की सास ने जब उसे आने के लिए मना कर दिया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसे ही तुम्हारी अम्मी को भी कितना बुरा लगता होगा जब मैं तुम्हें मना करती हूँ मायके जाने के लिए। तुम 2 दिन के लिए बोल रही थी जाने को ना, तुम 2 दिन नहीं, तुम 5 दिन रह कर आओ, और मैं यहाँ से संभाल लूंगी। ठीक है बेटा? जी ठीक है मम्मी जी। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।